ठीक है बच्चों, तो आज का न्यू लेक्चर देखे हम लोग। यस सर। आज बेटा फिर ठीक है हम लोग वेव ऑप्टिक्स का एक और नया लेक्चर देखेंगे। ठीक है, यस सर। अभी तक शायद वेव ऑप्टिक्स का 4 या 5 वीडियो लेक्चर बन गया है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या बताओ? वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट में हम लोगों ने सबसे पहले बेटा पहला का पहला जो लेक्चर था वो ये था कि लाइट क्या होता है, इसके बारे में देखे। बोलो यार। यस सर। दूसरा हम लोगों ने देखा लाइट से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज। हाँ सर। बोलो। यस सर। तीसरा हम लोगों ने देखा कि आपका था न्यूटन्स का, ठीक है ना, कणिकावाद का सिद्धांत, मतलब न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। हाँ सर। बोलो। यस सर। उसके बाद फिर हमने देखा न्यूटन्स ने कौन कौन से, मतलब क्या बोलते हैं, लाइट की घटनाओं का व्याख्या अपने उस सिद्धांत से कर सके और किसका किसका नहीं कर सके। और फिर पिछला लेक्चर बेटा यानी कि 5वां लेक्चर हम लोगों ने देखा हाइगेंस प्रिंसिपल। क्या देखा? हाइगेंस प्रिंसिपल। सही है ना बेटा, sir. जिसमें मैंने आप लोगों को काफी जानकारियां दिया, जैसे वेव फ्रंट क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। बेटा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के दृष्टिकोण से तो काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बेटा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तन और अपवर्तन का व्याख्या करेंगे हम लोग आज हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस पर। किस पर बताओ? हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस पर। अब बेटा अब आपको एक सजेशन मैं जरूर दूंगा कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसके पहले वाला कोई भी लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आपको शायद ये लेक्चर समझ में ना आ सके। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस पर या हाइगेंस प्रिंसिपल का मतलब यूज करके अगर हम रिफ्लेक्शन की व्याख्या करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइगेंस प्रिंसिपल में क्या क्या बातें थी। हाँ सर। यानी कि वेव फ्रंट क्या है, वेवलेट्स क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब, ठीक है। यस सर। तो ये सब सारी कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। पिछला लेक्चर आप जाके बिल्कुल देखिए, वो करीब आपका 1 घंटा 40 ठीक है 40 मिनट का था शायद, ठीक है, तो आप उसको देखिए और फिर देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन की व्याख्या करते हैं, ठीक है ना, उस प्रिंसिपल के आधार पर। कोई दिक्कत है बच्चों? तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, 5 मिनट अगर आप हमको समय दें, ठीक है, जिसकी वजह से चलो भाई मान लीजिए आप पढ़े हो लेकिन चीजें भूल गई है तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए बस थोड़ी सी। बेटा मैं आपको बताया था कि हाइगेंस कहे थे, 1 मिनट बच्चों, इंक बहुत ज्यादा गिर रहा है, ठीक है। हाइगेंस कहे थे बेटा, हाइगेंस, सॉरी, ठीक है ना, हाइगेंस बोले थे कि अगर कोई लाइट सोर्स हो, क्या हो बताओ? लाइट सोर्स। कोई भी अगर लाइट सोर्स हो, ठीक है, जैसे मान लो कोई बल्ब ही है, तो वहां से जो लाइट निकलती है चारों दिशाओं में, वो किस फॉर्म में निकलता है बताओ? वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलता है? वेव के फॉर्म में। पार्टिकल के फॉर्म में हाइगेंस नहीं बोले थे बल्कि न्यूटन बोले थे, ठीक है, आप ध्यान से उत्तर दिया करिए। सॉरी सर। वेव के फॉर्म में निकलता है और वो कौन सा वेव होता है? मैकेनिकल वेव। बोलो। यस सर। सारे के सारे बेटा ब्रह्मांड में चूंकि मैकेनिकल वेव है, तो मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने उस मीडियम को क्या माना बताओ? ईथर माना, कि चारों तरफ ईथर फैला हुआ है। फिर मैं आपको ये भी बताया था कि मीडियम के वेव पार्टिकल जो सेम फेज में हो, बोलो बेटा, जो सेम फेज में हो यानी कि जो समान कला में कंपन कर रहे हो, उनको मिलाने वाला एनवेलॉप क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। एनवेलॉप मतलब बच्चों आवरण, यानी कि इन सारे पार्टिकल्स को अगर मिलाने वाला एक आवरण खींचूं तो ये क्या कहलाता है बताओ? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कहलाता है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अच्छा, इसके बाद फिर मैं बताया था आपको कि हाइगेंस ने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं यानी कि वेव फ्रंट पर उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं वो न्यू सोर्स की तरह काम करते हैं। बोलो। यस सर। और जब वो न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे तो इनसे यानी कि जो न्यू सोर्स है, उस न्यू सोर्स से जो वेव फ्रंट बन रहा है उसे कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी कि जो आपका रिंग बना है ये है आपका सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या है बताओ? सेकेंडरी। हाँ, सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सेकेंडरी वेवलेट्स को मिलाने वाला जो आवरण है, यस सर। यानी कि
जो एनवेलप है वह हमारा न्यू वेव फ्रंट को बता रहा है, नई पोजीशन की वेव फ्रंट को बता रहा है। बात समझ आया? यस सर। ये बात मैं बताया था। अच्छा, मैं ये भी बताया था कि जो ये रेज की डायरेक्शन है, रेज माने किरणों की डायरेक्शन है, जो किरणों के आगे बढ़ने की डायरेक्शन है, वो हमेशा वेव फ्रंट के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। वेव फ्रंट कितने टाइप का बताया था? 3 टाइप का। एक कौन सा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा क्या होता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और तीसरा क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट। यानी कि जब सोर्स बहुत दूर होता है तो वहां से जब लाइट आती है तो जो वेव फ्रंट है उसका जो कर्वेचर है बेटा वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो मेरा वेव फ्रंट स्फेरिकल मिल रहा था वो धीरे धीरे हमारा प्लेन वेव फ्रंट मिलने लगता है। ये सारी बातें मैं पिछले लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन करके बताया हूँ बेटा। प्लीज आप अगर इस वीडियो लेक्चर को यहीं से देख रहे हैं, पीछे की लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम्स होगा समझने में। तो एक बार मैं आपको जरूर मतलब क्या बोलते हैं ये सलाह दूंगा कि आप जाके पिछला वाला लेक्चर देखिए और देखने के बाद पूरी कॉन्सेप्ट समझ के फिर इस लेक्चर को देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बेटा लेक्चर्स बेशक ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि आगे मतलब मैं इस चैप्टर का एक 1 शॉट वीडियो बना दूंगा, जो मतलब आप एक ही बार में देखकर आप जाके एग्जाम दे दो, तो आप उससे नंबर तो बेशक बेटा पा सकते हो, लेकिन शायद वो पढ़ने का वो उचित तरीका नहीं है। हम तो हमेशा यही सलाह देंगे कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल उसको डीप में पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए। बेशक 1 घंटे के बजाय 2 घंटा लग जा रहा है, हम और आप अपने समय को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इधर उधर, तो पढ़ाई में तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई हमारी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। इससे इम्पॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। पढ़ाई करेंगे तभी आपको हर जगह रिस्पेक्ट और सम्मान मिलेगा बेटा। तो प्लीज़ मैं आपको ज़रूर ये समझाऊंगा कि आप कोई भी चीज़ पढ़िए तो पूरा एक्सप्लेन करके पढ़िए, ठीक है ना। पूरा मतलब उसके कॉन्सेप्ट में पूरा एकदम घुस के पढ़िए कि क्या है क्या नहीं है, तोड़ फोड़ के। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अंततः आप बहुत आगे चले जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा। तो ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर है कि जो ये वेव है, जो ये वेव चलता है, जो वेव की डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है ना, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो वो हमेशा वेव फ्रंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर। जैसे बच्चों मान लो मैं एक प्लेन वेव फ्रंट बनाऊं, प्लेन वेव फ्रंट लो, ऐसे हजारों वेव फ्रंट होंगे बच्चों, ठीक है। मान लीजिए हमने एक प्लेन वेव फ्रंट बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये मान लो प्लेन वेव फ्रंट है। तो बताओ बेटा यहां से जो किरणें चलेंगी, बताओ कैसे चलेंगी? बताओ ये किरणें परपेंडिकुलर चलेंगी, यानी कि इस प्लेन पे बेटा 90 डिग्री पर होंगी। याद रखो ये सब सारी चीजें, सब सारी बातें बताया था। हाँ, एक बात मैं आपको और भी बताया था कि जो ये मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स जो पीछे की ओर बढ़ रही हैं, इनको मिलाने वाला जो एक आवरण है बेटा, ये आवरण आपको दिख रहा होगा, ये वाला आवरण जो अभी को जस्ट बना, ये वाला आवरण, थोड़ा मैं उसको डैश 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 कर दे रहा हूं जिसकी वजह से आप लोगों को समझ में आया। खैर ऐसा रियल में चित्र नहीं होता है। तो ये वाला जो आवरण है, इस आवरण को उन्होंने वेव फ्रंट का नाम नहीं दिया हाइगेंस ने, क्योंकि पीछे जो सेकेंडरी वेवलेट्स बढ़ रही हैं तो उनको मिलाने वाला जो आवरण है, जो एनवेलप है, उसके बारे में वो व्याख्या ना कर सके, तो यहाँ पे वो विफल भी हो गए। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ठीक है बेटा, आइए अब बात करते हैं, ठीक है ना, हम लोग किस प्रकार रिफ्लेक्शन की व्याख्या वो करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा पीछे की चीज़ें रिवाइज कर दिया, तो अब जल्दी से हम लोग हेडिंग लिख लेंगे कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना, प्रकाश की परावर्तन की व्याख्या, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल या बाय हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स, बाय प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो अब इसको हेडिंग कर लेंगे और फिर एक एक करके समझेंगे। कोई टेंशन नहीं ना बेटा? तो चलो ठीक है, देखो देना तो मिटाने वाला। बेटा तो एक बार देखो, मैं यहां पे एक हेडिंग लिखा हूं, बोलो। यस सर। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
बाय हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अरे बोलो यार। तो सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में क्या नॉलेज है, ये सब आपको हम पहले भी दे चुके। बोलो। आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे, ठीक है ना, मतलब हाइगेंस हम लोग क्या, मतलब जो हाइगेंस ने बताया वो चीज मैं बताने जा रहा हूं। कैसे हाइगेंस ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की व्याख्या किया अपने प्रिंसिपल के, ठीक है ना, बेस्ड पर, अपने प्रिंसिपल के द्वारा, अपने सिद्धांत के द्वारा। सारी सिद्धांत पता है? कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? वेव फ्रंट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेज, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेव फ्रंट, यानी कि जो रेज की डायरेक्शन है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। इस सारी कॉन्सेप्ट में पहले आपको बताया। अब हम लोग रिफ्लेक्शन की व्याख्या करेंगे। रिफ्लेक्शन की व्याख्या का मतलब ये हो गया, हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। एक पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। जैसे रफली बता दूं, एक मिनट, मान लो बेटा ये मिरर है, तो इंसिडेंट रे, बोलो रिफ्लेक्टेड रे। आपको स्पेशल कहूँ देखने के लिए? सर वो अब 2-4-10 दिन रह गया ना सर, फेयरवेल है, तो हम कहें अब का देखें, दुष्ट कहीं के। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों बेटा प्लेन के एक ही पॉइंट पर हैं। जो आपका प्लेन है, रिफ्लेक्टेड प्लेन, यानी कि जो मिरर है इसके सेम पॉइंट पर है, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात आपको क्लास 10th में भी पता था और रे ऑप्टिक्स में भी आपने पढ़ा। सही है? हाँ, हमने अभी नहीं पढ़ाया लेकिन आपने पढ़ा है, ठीक है ना। आप ही कह रहे थे कि थोड़ा बहुत आप जरूर पढ़े थे, आपके एग्जाम में आ रहा था। ये एंगल आई जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं, यानी कि आई बराबर आर के, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर के। ये हमारा सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। बोलो मेरे भाई, कोई परेशानी? यही हम लोग को प्रूफ करना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लेकिन हम लोग को हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस्ड पर करना है। जो हाइगेंस ने अपनी थ्योरी दिया इस पर बेस्ड करना है। तो बस बेटा चित्र बनाने में जो टाइम लगे वो तुरंत का तुरंत प्रूफ हो जाएगा। तो चित्र में अच्छे से बना रहा हूँ और साथ ही साथ बनाते हुए समझा भी रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। रिफ्रैक्शन की व्याख्या, मतलब मेरे मतलब अपवर्तन की व्याख्या, ये हम लोग कल वाले लेक्चर में देखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर देखा, ये मेरा 6वां लेक्चर है। 5 लेक्चर है ना शायद 5 लेक्चर है, ठीक है। ये मेरा 6वां लेक्चर है, इसके बाद 7वां लेक्चर, यानी कि 7 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसी मतलब क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स का सेकंड चैप्टर इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है क्या? समझाना स्टार्ट करूं? तैयार हो? ठीक, देना भाई। तो ठीक है बेटा, ध्यान दो कैसे बनेगा, ध्यान देना। मैंने बेटा क्या किया कि एक बनाया सरफेस मिरर, जो भी आप नाम दे दीजिए, SS डैश, कोई दिक्कत? और इस पे मैंने क्या किया कि 2 रेज जो है, ठीक है ना, इंसिडेंट कराया। लो भैया, एक रेज मैंने ऐसे इंसिडेंट कराया, 2 रेज इंसिडेंट कराया। दोनों रेज बेटा पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। क्या होने चाहिए? पैरेलल। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या है कि ये रेज, जो पहला वाला रेज है वो थोड़ा सा ज्यादा झुका है, इसलिए पहले जाके इंसिडेंट होगा, और दूसरा वाला रेज कम बैंडेज है। अब देखो बैंडेज का मतलब बेटा, देखो ये यहां है और ये वाला थोड़ा ज्यादा झुका है, इसलिए पहले जाके टकराएगा यहां से। ये जहां पे टकराया, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का नाम ए दे दिया। क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। कोई दिक्कत है? ठीक है। और यहां पे नॉर्मल, पता नहीं क्यों टेढ़ा बन रहा है यार, तिरछा होके बहुत दूर से पढ़ा रहे हैं ना हम। सर ऐसे सामने खड़ा होकर बनाइए। एक मिनट,
ठीक है, इस पॉइंट का नाम बेटा क्या दे दिया बताओ, ए। ठीक है, अब बेटा क्या है कि ये इंसिडेंट रे है और हम जानते हैं कि जो रेज की डायरेक्शन होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जो आपका वेव फ्रंट होता है, जो आपका तरंगाग्र होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अब क्या किया मैं, ध्यान दीजिएगा कि मैं एक वेव फ्रंट बनाया, ये वेव फ्रंट बना दिया, यानी कि ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल पूरा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो रेज जो है ना, रेज वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर देखो बच्चों, अब चूंकि ये पहले टकरा गया है तो इसका रिफ्लेक्शन पहले होगा और ये कुछ देर बाद टकराएगा, चाहे कुछ मिली सेकेंड ही, नैनो सेकेंड ही बाद टकराएगा, तो इस सेकंड वाला जो रेज है इसका रिफ्लेक्शन थोड़ी देर बाद होगा। सही है, चलिए ये मान लीजिए ये आपका फर्स्ट है रेज और ये आपका कौन सा रेज है बताओ, सेकंड रेज है। अब एक मिनट बच्चों, एक चीज और आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, कि जो बेटा ये आपका वेव फ्रंट है ना, इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स न्यू वेव सोर्स की तरह व्यवहार करेगा। अरे बोलो यार, यानी कि एक नया तरंग स्रोत होगा वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट, और यहां से हमारा क्या निकलेगा बताओ, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या निकलेगा? द्वितीयक तरंगिकाएं। और जब ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी तो इनको किसी एक टाइम पर, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे मिलाने वाला जो एनवेलप होता है, यानी कि जो आवरण होता है, वो नए वेव फ्रंट को बताता है। कोई दिक्कत? प्रकाश की किरण मान लो बेटा ये किसी मीडियम में ही चल रही है, और एक मीडियम में प्रकाश की कोई भी किरणें हो वो सेम स्पीड से चलेंगी। तो मान लीजिए इसकी स्पीड मान लो बेटा v है, तो इसकी भी स्पीड क्या होगी, v होगी, क्योंकि मीडियम सेम है, बेटक रेज अलग अलग है। सही है। तो अब देखो, अब ये वाला एंगल देखो, ये तो नॉर्मल डाला मैं, नॉर्मल का नाम कुछ दे दे रहा हूं बेटा, n1 डैश। ये पूरा एंगल क्या हो गया बताओ, I, यानी कि आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब खुद सोचो कि जब तक ये वाला किरण आके इंसिडेंट होगा सरफेस पे, तब तक ये जो पहला इंसिडेंट हो चुका है ये रिफ्लेक्ट होके कुछ आगे बढ़ेगा। सही है। चलिए ठीक है, मान लो बेटा कि मैं ऐसे ही सोचा कि अब ये जाके यहां पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा और आगे एरो दिखा दिया, एरो दिखाने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पॉइंट का नाम ए दे दिया तो इस पॉइंट का नाम क्या दे दूं, बी, और यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ए है तो यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या मान लूं, ए डैश। ठीक है। फिर मैंने जो है एक और यहां पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा, और ये हमारा सेकंड नॉर्मल है n2 डैश। सही है। अच्छा मेरे भाई, अब ध्यान दो, अब देखो एक चीज और देखो बेटा सब लोग, अब थोड़ा सा मैं नीला कलर से बनाना चाहता हूं, ध्यान दो, बस चित्र पर बन जाए। ठीक है, देखो अब देखो ये पहला वाला किरण जब ये इंसिडेंट हुआ तब तक ये वाला किरण बी पे था, तो यहां से लेके यहां तक आने में, बी से लेके ए डैश तक आने में इसको ये जो दूरी चलेगा वो वीटी चलेगा, क्योंकि किस स्पीड से चल रहा है बताओ, v। और मान लो b से लेके a डैश तक आने में स्मॉल t टाइम लगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस निकल गया vt। और जब तक ये vt इतना आगे आएगा तब तक हमारा ये वाला जो पहला इंसिडेंट रे है ये टकरा कर vt डिस्टेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि इंसिडेंट के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो उतना ही टाइम में जैसे ये vt यहां तक आया वैसे ही vt आगे बढ़ेगा। समझ में बात आ रहा हो? तो भैया ये क्या होगा, ये उस समय क्या बोलते हैं, आगे बढ़ेगा। बेटा मैं इसको ब्लू कलर से दिखाया, इसका मतलब ये कौन सा रे है बताओ, रिफ्लेक्टेड रे।
और उसके बाद ये जो पहला इंसिडेंट रे है ये भी टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। यस सर। होगा। अब बताओ बच्चों, अगर हम एक और परपेंडिकुलर बनाए, बोलो, तो एक और परपेंडिकुलर प्लेन डालें इस पर, तो ये नया वेव फ्रंट होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान दो, तो अब एक और परपेंडिकुलर लाइन में लो भाई, ये खींच दिया। अब बताओ, ये जब परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो देखो ये भी बताओ, ये पूरी, ये वीटी में यहां से मिटा रहा हूं, 1 मिनट, ठीक है। ये आपका नया वेव फ्रंट है, क्योंकि वेव फ्रंट के हमेशा कैसा लाइन चलेगा बताओ? पैरेलल ही। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब लो भैया, ये कितना डिग्री बताओ? ये 90, सही है ना? बोलो बोलो, ये कितना डिग्री बताओ? ये 90। हाँ, इसको आप आगे भी 90 बोल सकते हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 ही होगा। 90 90 180। अब देखो ध्यान देना, क्या हुआ? किसका? चलो ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब हो जाएगा। देखो ध्यान दो, कोई टेंशन बेटा। देखो बेटा ध्यान देना, एक बार और बता रहा हूं। देखो ये दोनों रे इंसिडेंट है, सुन लो, ये दोनों रे इंसिडेंट है। जैसे इसका नाम दिया A डैश A B, वैसे बेटा इस पॉइंट का नाम C दे दे रहा हूं। क्या दे दे रहा हूं? C दे दे रहा हूं। कोई जरूरी नहीं हर C डैश ही दूं। देखो ध्यान दो, ठीक है। देखो बेटा, ना ज़्यादा इनके यार लगता है पूरा। इधर देखो, ध्यान देना बेटा, ये इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे। ये जो मैं रेड वाला पहले वाला डाला ना बेटा, रेड वाला, ये A और B, ये वेव फ्रंट है इंसिडेंट रे पे। और बेटा देखो, ये पहला वाला रेस थोड़ा पहले इंसिडेंट हुआ था, तो टकरा कर पहले रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा वाला जो रेस था वो पॉइंट B पे था, और यहाँ पे पॉइंट बताओ A डैश। तो ये थोड़ा बाद में रिफ्लेक्ट होगा। बोलो। इस समय जो मैंने वेव फ्रंट डाला, ये रिफ्लेक्टेड रे पे वेव फ्रंट डाला। वेव फ्रंट और परपेंडिकुलर है। अब एक चीज बताइए कि ये नॉर्मल है ना? बोलो। और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना? तो आप हमें बताइए कि ये एंगल क्या कहलाएगा? R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलिए। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। और देखो देखो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पूरी की पूरी रेस, और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो कौन? वेव फ्रंट 90 है। तो हाई वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस R। बोलो सरकार। क्या हुआ? बोलो, ये कितना हो जाएगा बताओ? 90 माइनस R। अब एक चीज बताओ बेटा, ध्यान दो, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये सुनो ध्यान से भाई, ये कौन है बताओ? ये नॉर्मल है। बोलो। और ये क्या है बताओ? मिरर है। 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री और हाई 90 माइनस R, तो हाई पूरा एंगल क्या होगा? ये R। पक्का? ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा बताओ? R हो जाएगा। बहुत सही। आ जाओ यही प्रकार से इंसिडेंट वाले में। हाई एंगल क्या है बताओ? I। हाँ देखो, अब देखो 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 बेटा, ये पूरी इंसिडेंट रे, और ये देखो आपका जो वेव फ्रंट है, ये इनके बीच में कितना एंगल? 90। तो बताओ हाई एंगल कितना होगा? 90 माइनस I। बोलो। 90 माइनस। अच्छा, अब बताइए क्या है? बताओ ये नॉर्मल। ये क्या है बताओ? नॉर्मल। और ये क्या है बताओ? सरफेस। बोलो भाई, अरे सरफेस ही है ना? ब्लैक देना भाई, ब्लैक थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है। ये आपका ये सरफेस भाई, ये आपका सरफेस है ना? ये आपका नॉर्मल है ना? नॉर्मल और सरफेस के बीच पूरा एंगल कितना होगा? 90। और ये एंगल है 90 माइनस I। तो बताओ ये जो बचा एंगल ये कितना होगा? I।
प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ठीक है, देखो अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। थोड़ा बेटा चित्र क्या है कि मतलब बहुत है, इसमें इतनी चीजें हो गई है, नॉर्मल, इंसिडेंट, रे दो वेव फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा सघन हो जा रहा है, घना हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ध्यान से समझे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो अब क्या है, अब आगे देखो, ध्यान देना। अब देखो बेटा आगे देखो, एक चीज देखो, आप बताओ, एक त्रिभुज देखो बेटा, देखो ध्यान दो, देखो ए बी ए डैश, मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, देखो देखो ए बी, यानी कि जो वेव फ्रंट वाला है, वेव फ्रंट वाला लाइन, देखो ये वेव फ्रंट है ना ए बी, बोलो। अच्छा देखो ये ए बी हो गया, और इसको बेटा देखो नीचे तक ले जाओ, कहां आ रहा है बताओ, ए डैश। अरे भैया ये पूरा ए डैश है, ए डैश, ठीक है। नीचे ले आया ए डैश, और देखो बेटा ये जो है ये तो हमारा सरफेस ही है, लो भैया मैं इसको सरफेस ही बना दिया, ऐसे यस सर। ऐसे सरफेस ही बना दिया कि मतलब आपको समझ में आ सके, मैं यहां बना दिया पूरी चीजें, यस सर। ओके ओके। सही है। यस सर। अच्छा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब बताओ बेटा, आप सब लोग ध्यान से हमको बताओ, ठीक है ना, ये एंगल कितना डिग्री है? 90। ये एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखो क्यों? क्योंकि सर अगर ये 90 है तो ये 90 होगा, क्योंकि पूरा एंगल 180 बनेगा। अच्छा बताओ, देखो ये वाला एंगल देखो, देखो देखो ए से ए डैश वाला हाई वाला, और जो इधर जा रहा है ए बी वाला, इनके बीच में एंगल कितना है? ये एंगल आई है। यस सर। और बी से लेके ए तक, बी से लेके ए तक अभी कुछ देर पहले मैं लिखा था वीटी, खैर मैं मिटा दिया था तब तक, वीटी है। यस सर। वी से लेके ए तक वीटी है, यानी कि प्रकाश द्वारा टी टाइम में चली गई दूरी, यस सर। प्रकाश द्वारा स्मॉल टी टाइम में चली गई दूरी, कहां से? बी से ए डैश तक। प्रॉब्लम? नो सर। एक त्रिभुज मैं यहां बना दिया। आइए दूसरा त्रिभुज हम आर वाला उठा लेते हैं, आर वाला। देखो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, यहां क्या बताओ, यहां कौन सा एंगल दिख रहा है बताओ? पॉइंट ए डैश सी ए, बोलो। चलो भैया ध्यान दो, देखो देखो ए डैश सी, तो पहले मैं यहां बनाया ए डैश सी। अब देखो यहां से फिर ये लाइन यहां पे आ रहा है, कहां पे? ए तक। देखो सी से लेके ए तक, सी से लेके ए तक, यहां ए डैश लिख दे रहा हूं, यहां ए डैश, ठीक। सी से लेके यहां पे ए तक। यस सर। और बताओ फिर इसको पूरा मिलाया ये, ए से डैश। हाँ 8 से ए डैश, और ये हमारा क्या है बताओ? मिरर। सही है। यस सर। बताओ बेटा ये कौन सा रे है? नीला वाला रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण, बोलो। परावर्तित किरण कहां से? ए से लेके सी तक। और ये जो रेड वाला है ये वेव फ्रंट है, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो बताओ ये वेव फ्रंट है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। देखो और देखो यहां से देखो, देखो ए से लेके सी तक, और हाई जो देखो ए से लेके सी तक, और ए से लेके है देखो ए डैश से लेके ए तक, आर एंगल। एंगल आर, तो यहां पे एंगल आर बना दिया। यस सर। और एक बात मैं आपको बताया था कि जब तक बी ए तक पहुंच रहा है टी टाइम में, उतने ही टाइम में जो ए से रिफ्लेक्टेड ले है वो आगे पहुंचेगा सी तक। बोला था कि नहीं बोला था? तो बताओ लाइट की स्पीड सेम मीडियम में सेम होगा, तो जब तक बी से लेके ए तक जितनी दूरी चला टी टाइम में, ए से लेके सी तक उतना ही दूरी चलेगा। कितना दूरी हो जाएगा? वीटी। कौन से फार्मूला से? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो भैया ये हो जाएगा देखो ए से लेके सी तक वीटी। अब मैं आपके सामने दो त्रिभुज बना दिया, और दोनों त्रिभुज आपको ट्रायंगल, जो दोनों त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। पक्का? आइए बात करते हैं अब, सर क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी कि एक दूसरे के क्या है बताओ? कॉन्ग्रुएंट है, बोलो या नहीं? अब आइए बात करते हैं, ध्यान दो बेटा, आप लोग जरूर बेटा सर्वांगसम की शर्त पढ़े होंगे, सर्वांगसम की शर्त पढ़े होंगे। ध्यान दीजिए आप सब लोग कि सर्वांगसम की कई शर्त होता है,
बताओ साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एक होता आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड। 4 नियम बताए होंगे क्लास 10th में, अगर आप हमारे पास पढ़े होंगे, इसमें जितने भी बच्चे उन्हें बताया होगा। आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ाया था मैं वहाँ 9th में था, सॉरी 9th में था। अब देखो मिश्रा जी ध्यान दीजिए, बात नहीं। अब देखो बेटा एक बात बताओ, अगर दोनों ट्रायंगल को देखा जाए, यानी कि पहला ट्रायंगल देखो ए बी ए डैश, बोलो, और फिर आपका क्या देखा है बताओ, ए डैश सी ए, सही है ना? यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, बोलो किसमें किसमें, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश एंड ए डैश सी ए, बोलो बच्चों। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बताओ बच्चों, ए बी ए डैश, एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी ए, एंगल ए डैश सी ए बराबर 90 डिग्री। ए डैश सी ए, अच्छा ठीक है, अच्छा ए बी ए डैश, सॉरी ए बी ए डैश इज इक्वल टू ए डैश सी ए डैश। बेटा कोई टेंशन, पहली बात हो गया, एक एंगल बराबर हो गया क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है। रीजन की जो रेज होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। देखो एक परपेंडिकुलर यहां मिला, एक परपेंडिकुलर यहां मिला, एक इंसिडेंट रे वाला परपेंडिकुलर और एक रिफ्लेक्टेड रे वाला परपेंडिकुलर, किस पर, वेव फ्रंट पर। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट देखो, देखो ध्यान देना, देखो बेटा बी से ए डैश तक की दूरी VT, बोलो, और देखो सी से ए तक की दूरी, पक्का? तो बताओ V से, ध्यान देना बेटा, V से A डैश तक की दूरी, यानी कि B A डैश इज इक्वल टू CA या AC, बोलो AC बराबर क्या, VT। क्योंकि सेम टाइम में जब स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी सेम तय करेगी, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक दूसरा वाला इंसिडेंट रे, बोलो ये भी बराबर हो गया। अब बेटा देखो ए डैश देखो दोनों का कॉमन साइड है, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि ब्रैकेट में क्या बेटा, कॉमन साइड। मेरे भाई एक ही बात बता दो, यहाँ 90 डिग्री, बोलो, और दो साइड इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है। कौन से क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है एक दूसरे का, RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड से, बोलो। यहां तो मिरर लिखा, ठीक है ना, यहां लिख दे रहा हूं मिरर, बोलो बेटा S डैश, ठीक है, थोड़ा जगह नहीं है बेटा, ध्यान देना। तो बताओ इसलिए ट्रायंगल ए बी ए डैश, बोलो, कॉन्ग्रुएंट है, यही साइन होता है बेटा। ट्रायंगल ए डैश सी ए के, बोलो, कोई कहेगा कैसे, तो बाई RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड से, इस क्राइटेरिया से। तो बताओ CPCT से, अब बताओ जो सेम साइड है, यानी कि जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, उनके सामने वाला जो एंगल्स है वो भी इक्वल होगा, यानी कि सर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, किससे, CPCT से। बोलो यार, ये सब पढ़े होगे 10th में 9th में। तो बताओ ये आपको देखो, ये आपको VT दिख रहा है, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग कहां है VT, CA में। VT के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल I, बराबर होगा इस BT के सामने वाला एंगल R, और एंगल I बराबर एंगल R। अगर यह I और यह R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर एक दूसरे के इक्वल है
तो बताओ यहाँ परावर्तन का दूसरे नियम का जो फॉलो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का? यानी कि परावर्तन को दूसरे नियम, जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो संतुष्ट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के आधार पर हम लोगों ने पूरे की पूरे रिफ्लेक्शन की व्याख्या किया, यानी कि एंगल आई को और एंगल आर को क्या कर दिया बताओ? इक्वल कर दिया। अब बात आया कि सर पहला नियम, तो पहला नियम तो बच्चों दिख ही रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है। ये तो बच्चों आपको दिख ही रहा है। ये आपको न्यूमेरिकली प्रूव करके नहीं दिखाया जा सकता है, ये आपका देखो तो एकदम प्रैक्टिकली है जो आपको दिख रहा है। तो जो बेटा आपका न्यूमेरिकली है वो मैंने प्रूव कर दिया, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कर दिया। इसमें हमने हाइगेंस के जो प्रिंसिपल बताए थे सेकेंडरी वेवलेट्स वाला, उसका ठीक है ना बेटा यूज किया, और साथ ही साथ बेटा दो ट्रायंगल जो बनाया, उन दोनों ट्रायंगल में क्लास 9th का ठीक है ना हम लोगों ने थ्योरम्स लगाया। किसका थ्योरम्स? कॉन्ग्रुएंट का, राइट हाइपोटेनियस साइड वाला। तो ठीक है, हमने कोशिश किया कि मैं आपको समझा ले जाऊं, शायद समझा ले गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा।